गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम जय है और हम यूजीसी नेट जीआरएफ 2026 के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ सवाल देख रहे हैं। आज जो है डाटा इंटरप्रिटेशन में दो सेट सॉरी दो सेट ऑफ डीआई लेके आए हैं। क्या हो गया इस पेन को? हाँ, दो सेट ऑफ डीआई लेके आए हैं जिसमें कि एक एक सेट में 5-5 क्वेश्चन होंगे और टोटल कुल 10 सवाल हम देखेंगे आज। ठीक है, 10 सवाल बिल्कुल बेहतरीन हैं। और जिस तरह से एक्चुअली क्या आता है ना कि इस चैनल पे सिर्फ सवाल नहीं बताया जाता या डीआई नहीं बताया जाता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कॉन्सेप्ट और डीआई को सॉल्व करने का अप्रोच। इसी का पैसा है, सिंपल बात है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन चलते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पिछले 1 से लेके 5 एपिसोड देखे होंगे मेरा, तो सारे में आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ और किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। और एक एक बारीक, एक एक डिटेल, एक एक छोटा छोटा कैलकुलेशन तक हम पीछे किए हैं आपके लिए। ठीक है, तो मुझे जहाँ पर जो चीज़ लगेगा कि ये चीज़ मुझे सिखाना है, तो वो कितना भी छोटी बात हो या कितना भी ऐसा लगे कि यार ये तो सबको आता होगा, अगर मुझे लगेगा कि नहीं यहाँ पर ये इस चीज़ का रिक्वायरमेंट है तो मैं वो चीज़ बताऊँगा। ठीक है, जिसको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे आता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेगा। ठीक है, चलिए आज बेहतरीन डीआई है, देखते हैं पहला डीआई क्या है। सॉरी ना, अब ठीक है, ऑटो ऑटो रोटेशन ऑफ कर दिए। चलिए देखिए, सेट 1, ये जो सेट 1 है ये नेट जेआरएफ के लेवल का ही बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल का सवाल है जिस लेवल का आपका एग्ज़ाम में आता है। वैसे अब धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है, तो हमें भी अपने डीआई के लेवल को थोड़ा सा अप कर लेना चाहिए, ताकि क्या है कि किसी भी तरह का कोई भी सवाल आएगा तो हम उससे डील कर पाएंगे करके, है ना। पर ये जो सवाल है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल आपके एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत ही फ्यू चैनल्स हैं या भी बहुत ही फ्यू टीचर्स हैं जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो एग्ज़ाम लेवल कराते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप जो हैं, या तो आप एग्ज़ाम लेवल पढ़िए या एग्ज़ाम लेवल से स्लाइटली एक लेवल अप पढ़िए। ना तो बहुत बेसिक पर को आपको फ़ायदा है और ना ही बहुत हार्ड डीआई। डीआई तो ऐसे हैं कि नेट क्या बोलते हैं उसमें, कैट कैट वगैरह के एग्ज़ाम में तो और डीआई टफ आता है। ठीक है, उसके डीआई, उसका डीआई और इसके डीआई में तो कोई तुलना ही नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ज़्यादा टफ भी पढ़ के आपको फ़ायदा नहीं है, आप वो उस चीज़ का मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए जो आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और बाकी मैं डेली 2-2 सेट करके डीआई ला रहा हूँ, आपको मैक्स नंबर ऑफ डीआई जो है आपका सॉल्व हम करवा देंगे। और आप जैसे से लेक्चर आप देखते रहिएगा तो उसमें आपको डीआई वगैरह समझ में आता रहेगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम देखते हैं कि इस डीआई में क्या है। पहला जो सेट डीआई का है उसमें क्या है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी टेबल डीआई है, बार ग्राफ डीआई है या कुछ भी डीआई या पाई है या फिर कुछ भी है, इस डेटा को रीड करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। जब तक आप इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़िएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या गिवन है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन 5 डिफरेंट कोर्सेज। ठीक है, ए से लेके ई इन 3 डिफरेंट ईयर। देखिए, इसको पढ़ने से हमको समझ में आया कि 3 अलग अलग साल है। कौन सा? 2021, 22 और 23। 3 अलग अलग साल में 5 अलग कोर्स, 5 डिफरेंट कोर्स ए से लेके ई तक, मतलब ये सी डी और ई, 5 अलग अलग कोर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल। बस इतना सा बात आपको समझ में आया कि ये जो भी आपको दिया गया है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट का नंबर आपको गिवन है। ठीक है, ये जितना भी है आपको इनरोलमेंट का नंबर आपको गिवन है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब आपको इस डेटा को, ये इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपको ये समझ में आया कि ये किस चीज़ का डेटा गिवन है। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो डेटा आपको टेबल के फॉर्म में जो दिया है, इसमें ये कहा गया है कि 3 अलग अलग साल में 2021, 22 और 23 में अलग अलग कोर्स में कितने लोग इनरोल किया गया है या फिर कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, उसका नंबर आपको गिवन है। अगर
कोई बोला कि 2022 में कोर्स सी में कितना इनरोलमेंट हुआ है, तो 2022 में कोर्स सी में कितना इनरोलमेंट हुआ है, 240 का। अगर फिर से आपको बोले कि 2023 में कोर्स ई में कितना इनरोलमेंट हुआ है, तो 320 का। कोई आपसे कहे कि 2021 में कोर्स बी में कितना इनरोलमेंट हुआ है, तो 180 का। तो इस तरह से आप इधर से एक डेटा उठाइएगा और इधर से एक डेटा उठाइएगा और वहाँ तक आप पहुँचिएगा कि एग्जैक्ट उसका क्या नंबर आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आया कि डेटा कैसे पढ़ते हैं और डेटा को कैसे रीड करते हैं। अब आइए सवाल देखते हैं, सवाल में और आपको क्लियर होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एनरोलमेंट ऑफ कोर्स ए फ्रॉम 2021 से 23। 2021 से लेके 2023 के बीच में कोर्स ए में बोला गया, किस में, कोर्स ए में। ठीक है, तो कोर्स ए में 2021 से 2023 में कितना परसेंट बोला गया है। पहले तो हम इंक्रीज निकालेंगे और उसके बाद हम परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम इंक्रीज निकालते हैं और जब परसेंटेज कह दे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल जो आंसर आता है वो हमारा परसेंटेज में आता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर, इतना आपने क्लास कर लिया है, एटलीस्ट ये बात तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं कि 2021 से 23, तो क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। ऑब्वियस सी बात है, 2023 से हम 2021 को माइनस करेंगे, दैट इज़ 360 में से हम 224 को जैसे घटाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 120। तो मुझे समझ में आया कि ये 120 का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब इंक्रीज़ हुआ है कहाँ से, 2021 से 2023 में। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपको हमेशा बताए हैं टू, देन और टू टू हो गया, देन हो गया, और भी है। तो ये जो है इसके बाद वाला जो आता है टू के बाद या देन के बाद, उससे हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर टू के बाद क्या है, 2023 है ना, 2023 है। तो हम क्या करेंगे, 2023 वाले डेटा से हम कंपेयर करेंगे। तो हम आइए कंपेयर करते हैं कि कितना, तो 120 तो इंक्रीज हुआ है, और किससे इंक्रीज हुआ है, 360 से, क्योंकि कंपेयर यहाँ पर हम 2023 से कर रहे हैं। ये तो इंक्रीज हो गया। अब हमें पूछ रहा परसेंटेज, तो हम क्या करते हैं, 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 12 तिया 36, 1/3। ठीक है, 1/3 कितना हो गया, ये हो गया 1/3 कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 33.33। ठीक है, ऑलमोस्ट 33.33 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, 33/33 नहीं है। फिर से इसने ऑप्शन में गलती किया। मैं अब इसको जो है ना ऑप्शन फिर मैं हटा दूंगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कि ऑप्शन उलुल जुलुल वो दे रहा है। ठीक है, तो खैर आपको ऑप्शन छोड़िए, हो सकता है कि आज फिर से इस ऑप्शन में आपको दिक्कत हो, इसके लिए आई एम सॉरी। और अब से जो है, या तो मैं ऑप्शन बिल्कुल, क्या है, क्या होता है कि मैं एक बार क्वेश्चन को सेट करके और उसका डेटा मैं उसको दे देता हूँ निकाल के, और उसके बाद फिर वो क्या करता है, वो अपना सॉल्व करके फिर ऑप्शन वगैरह सेट करता है। अब आई डोंट नो कैसा क्या है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हमें मेन है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, डेटा से हमें डेटा निकालना है, मतलब जो टेबल है उससे डेटा निकालना है, और उसको फिर हमें सॉल्व करने आंसर निकालना। मेरा आंसर ये आ गया। अब अगर एग्ज़ाम में हो तो या फिर 33% होगा, और अगर यहाँ पर कहीं अप्रॉक्स लिखा होता आपको, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो ये 30% के आसपास होता है या फिर 35 के आसपास होता है। ठीक है, फिलहाल तो मेरा आंसर 33.33 है। कोई बच्चे को प्रॉब्लम होगा कि ये 33.33 आ कैसे गया सर, कैसे आ गया, तो मेरे जो बेसिक्स का क्लास है ना परसेंटेज में, उसमें बताया गया है कि 1/3 की वैल्यू 33.33 होता है। अगर इसको दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2/3 की जो वैल्यू आती है वो अब 66.66 आती है। ठीक है, तो ये सारा बेसिक्स में बताया गया है कि कैसे कैसे निकालते हैं करके। तो अभी हम बेसिक पे नहीं चलते हैं, अभी हम सीधा, और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि सर बेसिक्स तो पढ़े नहीं है, यहीं से मुझे समझाइए, तो ये देखिए, इसको सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, 100/3 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, एक हम अप्रॉक्स अनुमान में इसको 100 की जगह हम 99 ले लेते हैं, 99 ले लेते हैं। तो अब आप जब काटिएगा तो ये 33% आएगा। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट है और ये इसका आसपास बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी क्या है कि हम
एक बार के लिए जो ऑप्शन है ना इसको हम भूल जाते हैं। इसको आप सोचिए कि ऑप्शन है नहीं सारे। हम सीधा सीधी सवाल पढ़ेंगे, टेबल में से डेटा निकालेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? इन विच ईयर वाज द टोटल एनरोलमेंट ऑफ द ऑफ ऑल कोर्सेज मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि हमें बताना है कि किस साल में, ठीक है, किस साल में, ये 2021, 22 और 23 में किस साल में टोटल एनरोलमेंट जो है सारे कोर्स को मिला के मैक्सिमम है। तो ये कितना आसान सवाल है। ठीक है, तो कोर्स कितना है मेरे पास? ए है, बी है, सी है, डी है और ई। इन सब को मिला के किस ईयर में मैक्सिमम हुआ है। ठीक है, यही निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सबको अगर 2021 का निकालना है तो इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, 2022 का निकालेंगे तो इन सबको ऐड करेंगे और 2023 का निकालना होगा तो इन सबको ऐड करेंगे। जो मेरे पास आएगा उसमें से हम चेक कर लेंगे कि मैक्सिमम कौन सा है। ठीक है, तो अब हम फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 2021 की बात करते हैं। ठीक है, 2021 में कितना है? तो 200, 300, 3 दो 500, 5 5 1 600, 6 दो 800, 800 और 120, 120 और 60, 180 और 200। ये आपके पास आ गया 1000। 2022 का। अच्छा, अब कोई बच्चे को प्रॉब्लम ये हो रहा होगा कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, ये अब कैसे जोड़ दिए खटाखट ऐसे। तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उसको पता होगा कि कैसे मैं इसको बिल्कुल ओरली जोड़ता हूँ। ठीक है, वैसे जैसे सिर्फ क्लासेस आगे बढ़ते जाएगा, कुछ डीआई ऐसे होंगे, कुछ डीआई के ऐसे सवाल होंगे कि मैं ओरली करवाऊंगा। क्यों? आपके टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, टाइम बचाना। ठीक है, तो कुछ डीआई के सवाल मैं ओरली करवाऊंगा आपसे। फिलहाल अभी बता देते हैं। ठीक है, ये देखिए 2021 है, 21 का डेटा मेरे को गिवन है। यहाँ पर क्या है? 240 है, 180 है, 200 है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो न्यू हैं, बिल्कुल जो इस चैनल से न्यू जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको भी समझ में आए कि ये होता कैसे है और कैसे जोड़ते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, 1000 प्लेस को पहले ऐड करके लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 100 के प्लेस को ऐड करके लिख लेते हैं, फिर टेंस के प्लेस को ऐड करके लिख लेते हैं और फिर वंस के प्लेस को ऐड करके लिख लेते हैं और सबको जोड़ देते हैं। आप कहोगे सर ये तो कुछ ज़्यादा ही माथापच्ची हो गया। नहीं, माथापच्ची नहीं, ये बहुत आसान तरीका होता है। करके बताते हैं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, 2 1 300, 3 2 500, 5 1 600, 6 2 800। उसके बाद देखो 4 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 200 और सबके लास्ट में 0 है तो यही आपका 1000। अब बताइए कितना आसान है। उस तरह से आप कीजिएगा। वैसे आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये भी लंबा हो गया, टाइम लग गया। नहीं, जब आप स्पीड में निकालना शुरू कीजिएगा ना तो फटाफट आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व इसी तरह से हम करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एक मिनट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे 2022 का इसी तरीके से। अब आप खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने पहले बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करवा दी। जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा बैक के 2-4 वीडियोस आप देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि भैया कैसे फटाफट करते हैं कैलकुलेशन। मैंने उसमें सम भी बता के रखा है, डिफरेंस भी बता के रखा है और आने वाले टाइम में प्रोडक्ट और डिवाइड भी मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 3 2 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 1100। फिर देखते हैं 10 50, 50 और 60, 110। ये कितना हो गया? 0 1 2 1, 1210। 2023 का डेटा देखते हैं। 23 में क्या है? 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 1300। 60 4 100, 100 और 60, 160, 180। ये कितना हो जाएगा टोटल? 0 और ये 8 4 और 1।
ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, सबका डेटा निकल गया, 2021, 2022 और 2023 का डेटा मेरे पास आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, टोटल इनरोलमेंट मैंने निकाल लिया सबके। अब बोल रहा है कि इसमें से मैक्सिमम बताओ। कितना इजी सवाल है, मैक्सिमम 2023, ऑप्शन सी। ठीक है, फिलहाल इसमें ऑप्शन आ गया, अच्छे से आ गया, बट फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दिया हूँ। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए कि कैसे बना रहे हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन कोर्स सी इन 2022 टू कोर्स ई इन 2021। पहले यहाँ पर हमें रेशियो निकालने बोल रहा है, तो जिसको रेशियो का कॉन्सेप्ट पता है, मैं ऑलरेडी बार बार पहले पहले इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पहले की क्लास में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे जोर दे के ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊँगा, बट अगर आपको बहुत डीप समझना है तो थोड़ा सा प्लीज़ आप पीछे जाके देख लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर लेक्चर में आपको फिर से बेसिक्स बताना इज़ नॉट लाइक फिजिबल। ओके, तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए, 2-4 वीडियो देखिए जो पहले का मैंने बताया, फिर आपको समझ में आएगा। बेस्ट तो यही होगा कि आप लेक्चर 1 से धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए और लेक्चर लास्ट तक आइए। इससे फ़ायदा यही है कि पहले मैंने ईजी लेवल का डीआई करवाया, फिर मॉडरेट लेवल करवाया, फिर टफ लेवल करवाया, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर करवाया, फिर मेमोरी बेस्ड करवाया, और फिर आज हम थोड़ा सा एक तरह से कहिए कि इजी टू मॉडरेट लेवल का डीआई कर रहे हैं। तो हम हर तरह का डीआई को टच कर रहे हैं। आपका पेपर अगर टफ भी आएगा तो भी आप बना सकते हैं, आपकी पेपर अगर इजी टू मॉडरेट आता है तो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं हर चीज़ को ध्यान में रख के कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन कोर्स सी 2022। पहले हम कोर्स सी निकालेंगे, कोर्स सी और 2022 क्या है भाई, 240। ठीक है, और कोर्स ई 2021 का कोर्स ई, इन दोनों का मुझे बोल रहा है रेशियो निकालनी। कितना ईजी है, कोर्स सी से लेके कोर्स ई जो है वो 2021 का निकालना है, और कोर्स जो है ये 2022 का निकालना है। कितना आ गया मेरे पास, आ गया 240:220। कट करेंगे यहाँ पर 12:11। ठीक है, तो मेरा आंसर यही आ गया। यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। बस इतना ही ईजी आता है आपका डीआई। आप बस परेशान हो जाते क्वेश्चन पढ़ के और ये डेटा देख के और ये सब देख के कि भाई ये क्या आ गया। मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, रेशियो का मतलब कुछ नहीं होता है, इस तरह का सिंबल में दो तरफ पे लिखा रहता है, और रेशियो का मतलब सिंपली होता है P/Q के फॉर्म में, जो आपस में कट भी जाती है। ठीक है, तो इसको और डिटेल में पीछे मैंने बताया है, अभी इतना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द एवरेज इनरोलमेंट ऑफ कोर्स डी। ठीक है, कोर्स डी का एवरेज इनरोलमेंट ओवर द 3 ईयर। तो हम क्या करेंगे, तीनों साल का कोर्स डी, ये रहा कोर्स डी का तीनों साल का, हमें क्या निकालना है, एवरेज। अब एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितनी भी आपके इंटिटीज़ गिवन होगी, ठीक है, कितनी भी इंटिटी गिवन हो, सबको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ इंटिटी से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 5 इंटिटी है, सबको ऐड किए, और नंबर ऑफ इंटिटी कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, 5 से हम डिवाइड करेंगे, उसी को हम एवरेज कहते हैं। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कोर्स डी, ये रहा ना कोर्स डी में ऑल 3 ईयर पूछा है, तो यही ऑल 3 ईयर यही हो गया। अब इन सब का हमको क्या निकालना, एवरेज निकालना है। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पर कोर्स डी की बात करें, कोर्स डी की बात करें तो 160 है 2021 में, 200 है 2022 में, और 260 है 2023 में। इस सबको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, 3 2 5 5 सॉरी 1 और 2 3, 3 2 500। ठीक है, और यहाँ 6 6 1200, 620। ये आ गया आपके टोटल। ये क्या हो गया आपको टोटल। पर आपसे क्या टोटल पूछा है, नहीं, आपसे पूछा है एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ एंटिटी, कितना है, 3 है, काटेंगे 2 बार में 6 और 0 और 6 18। ठीक है, हाँ ठीक है, तो एवरेज आपका कितना हो गया, 203 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर 203। अगर यहाँ पर अगर अप्रॉक्स की बात करें तो 203 के जगह 200 भी हो सकता है, 205 भी हो सकता है। तो वो कब होगा, जब अप्रॉक्स, यहाँ पर अप्रॉक्स नहीं बोला, अगर बाई चांस यहाँ पर अप्रॉक्स बोल देता तो फिर आपका 200 भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अप्रॉक्स नहीं बोला है, तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर इसका 203 मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन 2022, ठीक है, इन 2022 ये स्टूडेंट इन कोर्स बी, 2022 में कोर्स बी वेयर वाट परसेंटेज लेस देन कोर्स ए। तो 2022 में कोर्स बी में कितने स्टूडेंट कम हैं 2022 के ए से कितना कम है। तो हम यहाँ पर पहले 2022 का डेटा लिख रहे हैं कि ए में कितना है और बी में कितना है। ये है 300 और ये है 210। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इन 2022 में, ठीक है, कोर्स बी वाला जो है वो कितना परसेंट लेस देन है कोर्स ए से। बी वाला जो है ये वाला कितना कम है इससे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो कम निकालेंगे कि कितना कम है। तो ये कितना कम है, 90 कम है। अब पूछ रहा है देन कोर्स ए। हमने हमेशा बताया टू और देन का कॉन्सेप्ट बताया है कि जिससे हम कंपेयर करते हैं वो बाद में लिखा होता है टू और देन के। तो कोर्स ए से कंपेयर कर रहा, तो कोर्स ए में कितना है 300। तो इसका मतलब कितना कम है, 90 कम है किससे, कोर्स ए से। और यहाँ पर वाट परसेंट बोला है तो परसेंट के लिए हम 100 लगाते हैं। यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, 30%, ठीक है, 30% कम है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इतना ही आसान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेट ऑफ डीआई पे देखते हैं। ये देखिए सेट 2 है, ये भी बिल्कुल नेट जेआरएफ आपके लेवल का ही पेपर है। जो सवाल है वो आपके एग्ज़ाम लेवल से ही डिट्टो मैच खाता है, ठीक है। अब चलिए क्या है, हम जब भी बोलें कि टेबल पढ़ने से पहले आप इन्फॉर्मेशन पढ़िए, आपको आपको इस टेबल के बारे में पता चलेगा कि इस टेबल में क्या गिवन है, ठीक है। चलिए द टेबल बिलो शोज द प्रोडक्शन इन टन, ठीक है, ऑफ 5 फैक्ट्रीज पी से लेके टी तक इन 4 डिफरेंट क्वार्टर, ठीक है। 4 अलग अलग क्वार्टर में, मतलब देखिए पहले आप समझिए कि एक साल होता है, ठीक है, 1 ईयर में अगर हम 6 मंथ की बात करें, 6 मंथ बात करें तो आधा और आधा होता है, ठीक है। अगर उसी एक साल में अगर हम इसको हम क्या कहते हैं, हाफ ईयरली, ठीक है। अब ध्यान रखिए इसको हाफ ईयरली कहते हैं। उसके बाद अगर एक साल में अगर हर 3 महीने का बंडल लिया जाए, हर 3 मंथ का बंडल लिया जाए, ठीक है, जैसे कि जैसे आपका 12 मंथ होता है, ठीक है, 12 मंथ होता है। 12 मंथ में अगर 3-3 मंथ का बंडल लिया जाए ना, तो चार ऐसे बंडल होंगे जिसको हम मिला के एक साल कहते हैं, 1 ईयर बोलते हैं। तो ये जो 4 बंडल होता है ना, इसको कहते हैं क्वार्टर, ठीक है। आप जैसे बैंक में वगैरह में पैसा जमा करते होंगे तो वो आपसे पूछता होगा कि इंटरेस्ट आपको ईयरली चाहिए, मंथली चाहिए या क्वार्टरली चाहिए। तो क्वार्टरली जो होता है एक साल में 4 होता है, ठीक है। 3-3 महीने का सेट होता है 4, ठीक है। तो ये पूरा एक साल में गिना में आता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि क्वार्टर क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मैं साथ में क्लियर करते भी जाऊँगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस टेबल में जो है आपको प्रोडक्शन इन टन में दिया गया है अलग अलग फैक्ट्रीज में। अभी जैसे फैक्ट्री पी है उसमें 120 टन, 140 टन और 160 टन, 180 टन अलग अलग क्वार्टर में आपको दिया गया है। अगर पूछ ले आपसे कि क्वार्टर 2 में एस में कितना टन प्रोडक्शन हुआ है, तो हम बताएंगे 150 टन प्रोडक्शन हुआ है। इसी तरह से अगर क्वार्टर 4 में पूछ ले कि क्वार्टर 4 में क्यू में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो क्यू में 200 टन प्रोडक्शन हुआ है। सिमिलरली अगर फिर से अगर कोई पूछ ले कि क्वार्टर 1 में बताइए कि टी में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो 140। क्वार्टर अगर 3 में पूछ दे कि क्वार्टर 3 में आप हमें बताइए कि टी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो वो 190, ठीक है। इसी तरह से क्वार्टर 1 में अगर बोल दे कि क्वार्टर 1 में पी का प्रोडक्शन कितना है, तो 120। तो इसी तरह से हम डेटा इधर से लेते हैं और इधर से लेते हैं और मिलाते हैं और फिर हम निकालते हैं कि भाई किस में कितना हुआ है। एक चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये टन में गिवन है, ठीक है। चलिए किसी को टन का मतलब नहीं पता क्या? चलिए एक बार थोड़ा सा हम बता देते हैं टन क्या होता है। सिंपली ये समझ लीजिए कि 1 टन बराबर 900 शायद 90 kg होता है, ठीक है। जिसको हम 1 टन हमेशा ऐसे सिंपल आप लैंग्वेज में समझिए कि 1000 kg को कहते हैं,
1000 केजी ही बोलते हैं, पर एग्जैक्ट अगर कोई बोले कि एग्जैक्ट 1 टन में कितना होता तो 990 केजी ही होता है 1 टन में, पर हम उस 1 टन को कितना मानते हैं, 1 टन को 1000 केजी मानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री टी इन ऑल 4 क्वार्टर। फैक्ट्री टी का चारों क्वार्टर में टोटल प्रोडक्शन कितना है। तो मुझे कुछ नहीं पूछ रहा है, ये सिंपल इन सब का एडिशन पूछ रहा है कि इनमें टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो आइए हम देखते हैं, फैक्ट्री टी की बात करें तो क्वार्टर 1 में कितना हुआ 140, क्वार्टर 2 में कितना 170, क्वार्टर 3 में कितना हुआ 190 और क्वार्टर 4 में 210। ऐड करेंगे 3 2 500, 11 9 20 20 और 1 21, 710 टोटल है। और वही आपसे पूछा है कि फैक्ट्री टी में ऑल 4 क्वार्टर में कितना आया है, तो ये आ जाएगा 710। इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री पी फ्रॉम क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 4। पहले हम पी पे जाएंगे, क्वार्टर 1 पे देखेंगे, क्वार्टर 1 पे पी में कितना हुआ है 120 टन, और फिर पी का ही क्वार्टर 4 देखेंगे तो कितना हो गया 180 टन। यहाँ पर हम बोला है कि इंक्रीज बताइए, और वो भी परसेंटेज। परसेंटेज को हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि इंक्रीज एक्चुअली में कितना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम फैक्ट्री पी की बात करें, ठीक है, तो फैक्ट्री पी में अगर हम बात करें कि इंक्रीज कितना हुआ, तो क्वार्टर 4 से अगर क्वार्टर 1 को अगर माइनस करते हैं, मतलब 180 से 120 को अगर हम माइनस करते हैं तो 60 आता है, जो कि हमें बता रहा है कि ये क्वार्टर 1 से क्वार्टर 4 में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, 60 का इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि परसेंटेज में बताइए कि परसेंटेज में कितना बढ़ा है। तो मैं पहले ही कितनी बार आपको बताऊं कि 2 के बाद, देन के बाद अगर कोई भी जो आता है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो मुझे यहाँ पर किससे कंपेयर करना है, 180 से कंपेयर करना है। तो 60 का इंक्रीमेंट हुआ है किस पे, 180 पे, और परसेंटेज पूछा है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दिया 18, 1/3, 1/3 का मतलब वही सेम 33 बटे ये। किसी को लगा कि कैसे, तो सिमिलरली इससे पहले मैंने बताया था, इसको आप अप्रॉक्स 99 मान लीजिए, और 3 से ये 33 बार में कट जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन को आप रहने दीजिए, क्योंकि ऑप्शन हो सकता है बीच बीच में उसने गलत कर दिया है। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 33%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कितना देर हो गया, आधा घंटा। मैं सोचता हूँ कि मैं लेक्चर को बिल्कुल छोटा बनाऊँ, ताकि क्या है कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करवा पाएँ। तो फिर भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो ही जाता बताने वगैरह में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन विच क्वार्टर वॉज द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल फैक्ट्रीज। सॉरी, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गया, मैं सोचा कि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। देखिए इस चैनल पे क्या है कि आपको डीआई का सेट मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन मिल जाएगा, इसी चैनल में, सेम इसी चैनल में आपको रीजनिंग का भी सेक्शन मिल जाएगा, आराम से आप उसको भी कर सकते हैं, और इसी में आपको कंप्यूटर का भी सेक्शन मिल जाएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट सिर्फ मेरे इस चैनल, अकेले इस चैनल में ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा। धीरे धीरे होगा पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपके नेट के एग्ज़ाम से पहले आपके पास सारा मटेरियल आपका रेडी होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली देखना है। क्यों, रीजनिंग में सिर्फ आपको लेक्चर देखना है, आपको समझना है कि बनता कैसे है। डीआई भी आपको लेक्चर देखना है, और लेक्चर देख के आपको समझना है। क्यों, जिस लेवल का क्वेश्चन हम ला के आपसे बनवा रहे हैं ना, इस लेवल का सवाल ना तो आपको किसी किताब में मिलेगा, ना तो टेस्ट सीरीज अलग ही दुनिया में चलता है। उसके लेवल जितने रहते हैं वो उस लेवल पे पूछा नहीं जाता, वो अपने बस हाइप क्रिएट करने के लिए उस लेवल के पेपर करवाते हैं। बाकी उस लेवल का नहीं, जो एग्जैक्ट आता है ना आप वही बनाइए। तो रीजनिंग हो गया, ये भी आपको सिर्फ शांति से आपको देखना है कि कैसे बनता है, कैसे हम अप्रोच लगाते हैं। क्योंकि जो भी आप एप्टीट्यूड करते हैं ना, एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है कि किसका दिमाग कितना किस चीज़ में चल सकता है, कौन किस चीज़ को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है, सिंपली। तो रीजनिंग भी आपको देखना है, डीआई भी आपको देखना है, आरसी मैं आपको करवाऊंगा, बट इस आरसी में मैं आपको कहूँगा कि आप ना थोड़ा सा टाइम निकाल के 30 मिनट या फिर 10-15 मिनट जो है आप न्यूज़पेपर रीड करें। जितना आप रीड कीजिएगा उतना आपको
फ़ायदा होगा। और आईसीटी भी जो है, इसमें भी आपको नोट्स नहीं बनाने, कुछ भी नहीं करने, बस डेली आना है और एक एक लेक्चर वीडियो आपको थोड़ा थोड़ा करके देखते जाना है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में स्टोर होगा कि चीज़ें क्या होता है। जैसे अगर आपको कोई कह दे कि जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी क्या होता है, तो इन सब जो चीज़ होता है ना, वो आपको सुनते सुनते चीज़ें आपको याद होने लगेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये 4 सब्जेक्ट अकेला मोटा मोटी आप समझिए कि 30 मार्क्स कंटेन करता है, शायद उससे ज़्यादा, 30 मार्क्स। और ये 30 मार्क्स आपके लिए काफ़ी मैटर हो जाता है, क्योंकि 100 से लेके 110 तक के बीच में आपका तो जेआरएफ क्लियर हो जाता है। और उसमें अगर 100 में अगर 30 मार्क्स सिर्फ इन चारों का वेटेज है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल पे ले जाके पढ़ा रहा हूँ जिस जो लेवल पे एग्ज़ाम आता है, तो आपके लिए इतना बेनिफिट हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। जो बच्चे इस चैनल से जुड़ गए हैं, उन बच्चों का तो कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, क्योंकि 30 मार्क्स तो उसके सीधे सीधे एप्टीट्यूड से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब एप्टीट्यूड वाले सेक्शन से आ रहा है, मतलब पेपर 1 से। और बाकी जो है वो आप अपने पेपर 2 से बहुत अच्छा कीजिए। मेरा वेल विशेस आपके साथ है। ठीक है, आप पेपर 2 में बहुत अच्छे से कीजिए। नाउ नेक्स्ट, अब जब हम इतना सारा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक इस चैनल के माध्यम से एक आपसे रिक्वेस्ट होगी छोटी सी, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सब्सक्राइब के बटन को दबाने में आपका 1 रुपये नहीं लगेगा, पर इस सब्सक्राइब को बटन अगर आप दबाते हैं तो मेरी रीच बढ़ेगी। और रीच बढ़ने से क्या होगा, एक सब्सक्राइब और एक लाइक अगर आप कर देंगे तो मेरी रीच बढ़ेगी। और मैं देखिए, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आपको मज़ा आ रहा है, आपको पढ़ने में आ रहा है, और आप बहुत अपने आप में चेंजेस महसूस कीजिएगा कुछ टाइम में। ठीक है, बट इसके बदले में अगर मेरा इस चैनल पे सब्सक्राइब लाइक भी नहीं आए, सब्सक्राइब भी नहीं आए, तो एक मोटिवेशन डाउन होता है। एक मोटिवेशन डाउन होता है कि मैं किस लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस मोटिवेशन को कंटिन्यू रहे, है ना। एक स्टूडेंट का कर्तव्य होता है कि अपने टीचर को मोटिवेट रखें, मतलब उनको एक वो करके रखे कि हाँ सर, हम आपसे पढ़ रहे हैं तो आपको हम रिजल्ट ला के देंगे, है ना, इस तरह से। और टीचर क्या होता है, एक टीचर का सबसे बड़ा बात होता है कि टीचर किसी स्वार्थ में नहीं पढ़ाता, बस ये है कि जो उनसे पढ़ रहा है उनका आइडियल, और उसका उन जो उनसे पढ़ रहा है ना, उसका बिल्कुल भला हो। ठीक है, पढ़ के आप बहुत कुछ इससे सीख पाएंगे। आई नो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, जिस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एक एक छोटी छोटी बात तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक कि कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको इस हिसाब से। ठीक है, या फिर कोई पढ़ाता होगा तो आई डोंट नो, बट मैं अपने 100% के लेवल पे ले जाके पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि चैनल ग्रो होने में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और क्वेश्चन नंबर मैंने 3 बताया, नहीं सॉरी 3 नहीं बताया, अभी मैं आपको बताता हूँ 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन विच क्वार्टर वाज द कॉम्बाइंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल फैक्ट्रीज इज द हाईएस्ट। अब बोल रहा है कि इसमें से किस, पहले क्वेश्चन में था ना कि 2021 में, 2022 में, 2023 में, इन तीनों साल में सबसे हाईएस्ट किसका गया बता, मतलब प्रोडक्शन उसमें जो भी था। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि Q1, Q2 या Q3 या Q4, इन सब में कौन सा हाईएस्ट है वो हमें बताइए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि हर क्वार्टर का मुझे ऐड करके सिंपली देखना है कि किस क्वार्टर में हाईएस्ट है। ठीक है, यहीं पे सिंपल पूछा है, विच क्वार्टर कॉम्बाइंड प्रोडक्शन ऑल फैक्ट्रीज इज द हाईएस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट मुझे बताना है कि कौन से में है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके निकालते हैं कि Q1 में कितना है। तो मैं अपना अप्रोच निकालूंगा कि मैं अपने अप्रोच से कैसे इसको ऐड करता हूँ। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको अप्रोच सीखना, तो मैं बार बार कहूँगा कि आप अप्रोच बिल्कुल सीखिए, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा, और दूसरा आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि आप बना पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखते हैं Q1 में कितना है। 1 2 3 4 5, 500, 70, 100, 140। देखिए कितना आसानी से आता है। अब कोई बच्चा अगर वैसे कैलकुलेट करे ना, इसको फिर यहाँ पर जो जीरो, फिर ये, फिर वहाँ से वहाँ, बहुत टाइम लगता है ये। ठीक है, तो ये हो गया 640। Q2 की बात करें तो Q2 में कितना है, 1 2 3 4 5, 500, 100, 120, 70, 170 हो गया, और 170 में 70 जोड़ेंगे तो 240, 240, तो ये कितना होगा 740।
Q3 की अगर हम बात करें तो Q3 में कितना 500 तो है ही, 60 और 80 140 140 और 40 140 और 40 180 और 180 में 70 250 250 में अगर 50 जोड़ते हैं तो 300 300 में 40 जोड़ते हैं तो 340 340 ये हो गया 840। Q4 की बात करते हैं तो Q4 में कितना हो गया 3 4 5 6 600 तो यही हो गया सीधा सीधी। और 80 सॉरी 80 और 60 140 140 और 10 150 150 और इसका 50 300 300 340 तो ये हो गया 940। बस आपसे आप सिंपली पूछ रहा है कि हाईएस्ट बताइए, आपको देख के पता चल रहा है कि ये इसका हाईएस्ट है, मतलब Q4 मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, बस इसी तरह से देखिए मैं कितना स्पीड में इसको कैलकुलेट करके कितना स्पीड में मैंने सॉल्यूशन निकाला। अब इसी चीज़ को अगर कोई बच्चा निकाले तो कैसे कितना टाइम लगेगा उसको एक एक चीज़ को कैलकुलेट, वो सोचेगा भाई इतना कैलकुलेट हमसे नहीं होगा, नहीं होगा। पर अगर तरीका आपको पता ना कि कैसे हमने ये कैलकुलेट किया फटाफट, तो आप बस ओरली कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर लेके टिक मारिएगा। यही फ़र्क हो जाता है एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक इस तरह से हाइपर एक्टिव और हाइपर कैलकुलेटिव इंसान में। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मेरा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव कैलकुलेशन किया हुआ इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप भी कर लोगे, इसमें कोई नहीं है, हलवा है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री आर। अब हमें यहाँ पर फिर से पूछ रहा है कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री आर कौन सा है ये। अब इसका एवरेज प्रोडक्शन मतलब सारे क्वार्टर मिला के कितना एवरेज प्रोडक्शन हुआ है। एवरेज का मैंने इससे पहले ही तुरंत कॉन्सेप्ट बताया कि सारे एंटिटीज़ को हम ऐड करेंगे और नंबर ऑफ एंटिटीज से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 एंटिटी है, 4 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए हम करते हैं फॉर फैक्ट्री आर। ठीक है, फैक्ट्री आर के लिए क्या है 100 है, फिर है 120, फिर 140, फिर 160। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे 100 200 300 400, फिर 20 और सॉरी ये 60 और 40 100 और 120 ये कितना हो गया 520। ठीक है, अब हमसे क्या, ये तो क्या हो गया मेरे पास, ये आ गया टोटल, क्या आ गया टोटल। और हमसे अब क्या पूछ रहा है एवरेज, तो एवरेज में क्या करते हैं 520 टोटल लिखते हैं और नंबर ऑफ एंटिटी कितना है 4, 4 से डिवाइड करते हैं। ये कितना हो गया 1 और 3 130। ठीक है, तो ये एवरेज कितना हो गया मेरे पास 130, यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री एस इन Q2 टू फैक्ट्री क्यू इन Q3। तो हम क्या करेंगे पहले फैक्ट्री एस का Q2 देखते हैं। फैक्ट्री एस का Q2 का रेशियो ही हमें निकालना है ना, रेशियो की बात करेंगे तो फैक्ट्री क्यू इन Q3। ठीक है, सॉरी Q3। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे फैक्ट्री एस में चले जाएंगे, ये रहा फैक्ट्री एस और Q2 का है 150, तो यहाँ पर लिखेंगे 150। ठीक है, और उसके बाद हम फैक्ट्री क्यू में चले जाएंगे, क्यू में जाएंगे और Q3 में 180, ये 180 बस सिंपल। 6 से काटो 6 सॉरी 3 से कटेगा 6 और 3 से कटेगा 5, 5 दिया 15 और 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या तो है 5:6। ये ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हुआ कि आज 2 DI हम देखे फटाफट करके कि 2 DI बहुत ये जो है ना, ये अगर हम कहेंगे तो इजी टू मॉडरेट लेवल का सवाल है। ठीक है, मोस्टली हम इजी साइड मानते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे क्या है कि कुछ दिन हम मतलब एक इजी पढ़ाते हैं, फिर मॉडरेट, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर प्रीवियस ईयर लेवल टाइप का क्वेश्चन पढ़ाते हैं कि मतलब एग्जैक्ट उसी में कितना आता है, फिर कुछ कैलकुलेटिव भी बताते हैं। तो इस तरह से इस चैनल में हर तरह का DI आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही क्लास, और बस एक रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो,
या फिर आपको लगता है कि कोई आपसे आपको कुछ पूछना है, तो आप इसी वीडियो के नीचे में आप कमेंट कीजिए। मैं एक-एक कमेंट पढ़ता हूँ, एक-एक कमेंट आपको देखता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर से एक नया डीआई के साथ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।